इस सेशन में हम बात करते हैं कि हम जो है डिस्क्रीट वैल्यूज का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब डिस्क्रीट वैल्यूज पे मैं एक दफा रिवाइज कर दूं। डिस्क्रीट वैल्यूज बेसिकली क्या है हमारे पास, ये वो वैल्यूज हैं जो कि बंडल्स की फॉर्म में होती हैं, पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं, जिनके दरमियान गैप्स होता है, जो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। हम यूं कह सकते हैं जी, जैसे अगर शाहिद अफरीदी का एक मैच या एक टूर्नामेंट के अंदर जो स्कोर है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से फर्स्ट मैच के अंदर वो स्कोर करता है, यानी फर्स्ट मैच है उसका, यहाँ पे हम मैचेस लिख देते हैं और यहाँ पे हम उसका स्कोर लिख देते हैं। फर्स्ट मैच के अंदर हम कहते हैं जी वो स्कोर कर, फर्स्ट मैच स्कोर उसका 10, ठीक है, सेकंड मैच में उसका स्कोर 15, थर्ड मैच में उसका स्कोर जो है वो 20 एंड देन फोर्थ मैच में उसका स्कोर 25। अब अगर आप देखें, अगर हम ग्राफ के ऊपर ये नंबर सारे प्लॉट करें, ठीक है, जैसे मतलब ये 10 हो गया, देन ये 15 हो गया, मैं जनरली रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर सकते स्ट्रेट लाइन के साथ, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर 10 और 15 के दरमियान जो नंबर है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, जो टेबल है। इसी तरह 15 से 20 तक जो नंबर है 20 दरमियान में, वो इंक्लूड नहीं है। तो ये बेसिकली जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ ये चीज भी शो कर रहा है जो कि उस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से हमें पता ये चलता है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज का ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर सर्टेन वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें जी हमारे पास टेबल है, ठीक है, ये इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज प्लॉट करता हूँ। फर्ज करें एक्स वाई, हम कह रहे हैं जी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, जब एक्स हमारे पास 3 है तो हम सपोज करते हैं जी वाई भी हमारे पास 3 है। ठीक है, और जब x हमारे पास 3 हो तो y उस केस में हमारे पास -3 है। जब x -3 हो जाए तो y हमारे पास 3 है, और जब दोनों x भी -3 हो तो y भी -3 है। अब इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट्स को जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज को जाहिर करें, इसको हम ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 और 3 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 1 2 3 यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 y के लिए यहाँ तक, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमारे पास है 3 और 3 पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है 3 -3, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, जो है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है जो कि 3 -3। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है जो कि -3 और 3, 1 2 3, और उसके बाद ये अगर आप देखें नेगेटिव y पॉजिटिव 1 2 3, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया जो कि कितना है -3 और 3, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इसको जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा 1 2 3, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव 1 2 3, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया जो कि है -3 और -3। अब अगर आप देखें तो हम इनको जो है लाइंस के साथ में इनको ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज इनके दरमियान ये दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, उस केस में ये होगा कि उस लाइन के अंदर या उस लाइन वो लाइन जिन जिन पॉइंट से पास करी है वो सारे इस ये जाहिर करेंगे कि सारे के सारे इस ग्राफ का हिस्सा, यानी इस ग्राफ के पॉइंट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 3 है, 3 -3 है, -3 3 है, या -3 -3 है। इसी तरह डिस्क्रीट फॉर्म में इसी तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में और जो कोई पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगे। तो हम इंस्टेड के हम इनको ज्वाइन कर दें, तमाम लाइंस को हम डॉटेड लाइन से ये जाहिर कर देते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये डिस्क्रीट ग्राफ है, जिससे हमें ये डॉटेड लाइन से ये बात जाहिर हो जाएगी कि तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं इन बिटवीन आ रही हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये डिस्क्रीट ग्राफ को हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ठीक है, और ये तरीका है जी हम जिससे डिस्क्रीट ग्राफ को प्लॉट करते हैं।